फिलहाल इसको सॉल्व कीजिए आप। डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। फॉर्मूला वाइज 50% किसका वैल्यू है? 50% ऑफ एम/वी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 50 है। ठीक है, तो मास ऑफ गिवन मास की बात कर रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ NaOH, ये गिवन मास की बात हो रही है। ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V मान के चल रहा हूँ, इनटू 100, इसका वैल्यू है गिवन 50। तो यहां से मास ऑफ NaOH कितना आ गया? मास ऑफ NaOH आ गया 50V/100, ठीक है, जो कि है 0.5। ठीक है, तो मैं अगर इस सॉल्यूशन को, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको लीटर में ले रहा हूं तो ये मास केजी में आएगा, और अगर इसको मैं मिलीलीटर में ले रहा हूं तो ग्राम में आएगा। ठीक है, तो आप जिसमें ले रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए मिलीलीटर में ही ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो 0.5V जो है, इतना मास जो वो उतना ग्राम में आया। ठीक है, अब अपने पास मास, गिवन मास ऑफ NaOH आ गया है। ठीक है, और हमको चाहिए क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दीजिए। बोलेगा सर V के टर्म्स में कैसे निकलेगा? निकलेगा ना भाई, VA के टर्म्स में निकल जाएगा आंसर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5V बाय NaOH का मोलार मास 40। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है, डेंसिटी इतना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है? क्या लाइट पड़ रहा है क्या भाई? ठीक बैठा है जुगाड़? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आप 0.5 भी निकाले हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, आप जानते हैं मास का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी टू वॉल्यूम। वॉल्यूम है V और डेंसिटी है 1.5, तो कितना आ गया? ये 1.5V आ गया। ठीक है, 1.5V आया मास ऑफ सॉल्यूशन, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5V/40। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60V माइनस 0.5V/40, जो कि आ रहा है 59.5V/40। ये आ गया आपका क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको फॉर्मूला में खाली पुट कर देना है मास ऑफ, ओहो गलती हो गया भाई, नीचे में 60 नहीं है, नीचे में 40 नहीं है, हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू डाल दिए हैं। ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है कभी भी। तो ये जो वैल्यू आएगा ये बस इतना का ही होगा, यानी कि 1V आएगा। ठीक है, इट इज ओनली इक्वल टू V के बराबर आया। अब पुट कीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.5V/40 डिवाइडेड बाय ये कितना रहा आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कट गया, और जो वैल्यू आया आपका 0.5/40, ये हो गया आपका मोलालिटी। बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, समस्या का बात तो है, लेकिन क्या कीजिएगा? बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, कर लीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए। क्या कीजिएगा? छोड़ थोड़ी दीजिएगा, अपना ही है। इतना है मोलालिटी, आप लोगों का आया इतना मोलालिटी। यहाँ पे मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो होगा डेंसिटी टू वॉल्यूम के बराबर। तो डेंसिटी मुझे है 2 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन, और वॉल्यूम है 100, यानी कि हो गया 200 ग्राम। ठीक है, पूरे गिवन सॉल्यूशन का मास। और H2SO4 का गिवन मास है 60 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 60, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 140 ग्राम है। मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए खाली। तो गिवन मास 60 ग्राम है, और मोलार मास H2SO4 का तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, और 4 ऑक्सीजन का, 4 4 जा
चलिए 16 4 जा 64, तो ये हो गया 34 और 64 हो गया 98, तो 60/98 जो है ये इसका वैल्यू हो गया। और ये जो मास आया है 140 ग्राम, सो केजी में करूँगा तो 140 इंटू 10⁻³ kg है। ठीक है, तो ये किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया, वेरी गुड। तो देखते हैं, ये वैल्यू आया 60/98 मेरा डिवाइडेड बाय 140 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये सॉल्व करके 60/140 इंटू 98 और 10⁻³ गया ऊपर में, 1 0 कट गया, ये कैंसिल होगा 7 और ये 2, ये हो गया ऑलरेडी 7 का ही मल्टीपल है, 14 7 जा, तो 2000/98 7 जा हो गया, 8 7 जा 56, 68, तो डिवाइड करके कितना है आपका आंसर, कितना आंसर आया आपका? मेरा आया था 4.67। 4.67 कैसा है? इसमें तो मुझे कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रहा है। 4.37। 6 3 जा 18 होता, 6 4 जा तो 20 प्लस हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आप सभी वैल्यू चेक कीजिए कितना आ रहा है। हमको भी 4 कुछ आ रहा है। क्या क्या वैल्यूज है ये? H2SO4 का वो कितना लिया आप लोगों ने? मोलार मास कितना लिया है? 98 लिया है, वेरी गुड। तो ये वैल्यू 60/98 हो गई। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आप लोगों का? 140। 140। तो इसको सॉल्व करके इतना आ रहा है, काफी अचरज वाली बात है। 4 पॉइंट में वैल्यू कैसे जा सकता है? आप सभी चेक कीजिए, यही वैल्यू आ रहा है ना आपका फाइनली। यस सर। इट इज सब फिर से कैलकुलेशन कीजिए आप। ओके, सॉरी, ये 3000 है। वेरी गुड, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। ये एक्चुअली 2 3 जा कटेगा। हाँ, तो 4 पॉइंट कितना होता है आप लोग? 4.37। वेरी गुड। इतना मोलारिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया मोलारिटी का। सभी को हो गया? अरे बोलो भाई, अब आंसर देने का भी, जवाब ही देने का पैसा लोगे क्या तुम लोग? हाँ भाई, 2 लोगों का 3 लोगों का पता चला, बाकी तुम लोग उपवास में है। क्या हो गया, तुम लोगों को भी वैक्सीन लगा है क्या? नहीं आया। तो कहाँ से नहीं आया वो हमको बताया कीजिए भाई। कहाँ से नहीं आया समझ में, ये बताइए। कहाँ से बताना है हमको, एक बार बता दीजिए। शुरू से बताना है क्या? टॉपिक है मोलैलिटी मींस किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस तरीके से चेक करना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना मिक्स किया गया है, सॉल्वेंट के पर केजी में। यानी कि अगर मेरे 5 केजी सॉल्वेंट में 25 मोल है तो 1 केजी में कितना आया? 5। तो यही मुझे चेक करना है कि सॉल्वेंट के पर केजी में कितना मिक्स किया गया। सॉल्वेंट मींस जिसमें मिला करके मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, तो वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड हुआ है। तो ये उसका है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपके पास गिवन मास है 60 ग्राम, और मोलार मास कैलकुलेट कीजिएगा तो 98 ग्राम आएगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 निकालिए। अब बात है मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो अगर आपके पास सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्यूशन का भी मास है, तो आप सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके तो सॉल्वेंट बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपके पास सॉल्यूट का गिवन मास ये है, और सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको ये 2 चीज दिया हुआ है, डेंसिटी और उसका वॉल्यूम। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 ग्राम आएगा। ठीक है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें से 60 ग्राम अकेला सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना रहा, तो माइनस करके देखिए 140 ग्राम आया।
लेकिन हमको केजी में चाहिए, तो इसको 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 140 इंटू 10 टू दी पावर -3 इतना केजी आ गया। तो अब फॉर्मूला में डाल दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाले हैं 60/98 और वॉल्यूम इतना निकाले हैं, सॉल्व किए तो आ गया 4.37। क्या है, एकदम सिंपल तो है।